श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस विधि से करनी है और संपूर्ण पूजा सामग्री हम आपको बताने वाले हैं। सावन का पवित्र माह चल रहा है और सावन के पवित्र माह में अगर आप चाहें तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। यदि आप सावन के प्रत्येक सोमवार और सावन की शिवरात्रि, सावन का प्रदोष और मंगला गौरी व्रत के दिन आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पूजन में क्या क्या सामग्री लगेंगी और संपूर्ण पूजा विधि भी हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा, सावन का माह बहुत ही पवित्र माह होता है और सावन के महीने में अगर आप अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में जो भी सदस्य रहते हैं सभी के पाप धुल जाते हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर परिवार में चल रहे क्लेश और कोई परेशानी भी होती है तो वो समाप्त हो जाती है। बरसों से आ रही कोई भी समस्या हो, आप एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने के सोमवार या शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन करके देखिए और उसका विधिवत पूजन करिए। आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि आपकी परेशानी चुटकियों में हल हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का माह बहुत ही पवित्र माह होता है और इस सावन के माह में आप प्रत्येक सोमवार को अगर शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी मनवांछित इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से करना है और पूजन विधि किस स्थान पर बैठ के करना है, किस दिशा में बैठकर करना है और किस उपाय से आपको पूजा करनी है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। साफ स्वच्छ मिट्टी में गंगा जल छिड़क कर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। निर्माण करने से पहले एक बेलपत्र आप सीधी करके रख दें जिस भी पात्र में आप निर्माण करना चाहते हैं। फिर उसके ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उसमें आप काली मिर्च कूट करके डाल सकते हैं जिससे कि आपके घर में जिस भी व्यक्ति को कोई रोग हो रहा है, बीमारी है काफ़ी लंबे समय से, वो समाप्त हो जाए। इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको गणेश जी और गौरा जी को भी स्थापित करना है। चाहे तो आप मिट्टी के भी गणेश जी और गौरा जी बना सकते हैं। अगर ना बना पाए तो आप 2 सुपारी रख लें। एक सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मान लें और एक सुपारी को आप गौरा जी का स्वरूप मान लें, जैसा हमने यहाँ पर स्थापित कर रखा है। तो ये हो गए भगवान भोलेनाथ के परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर स्थापित। अब आपको बता देते हैं पूजा की संपूर्ण सामग्री जो कि सावन के सोमवार और मासिक शिवरात्रि, सावन शिवरात्रि के दिन करनी है और प्रदोष के दिन करनी है। तो सबसे पहले आपको पूजा की थाली सजा लेनी है। 2 दीपक रखने हैं। एक दीपक से आप पूजन करेंगे और एक दीपक आरती के समय इस्तेमाल करेंगे। थाली में आपको पूजा की संपूर्ण सामग्री रख लेनी है, जैसे लौंग, इलायची, भस्म, सिंदूर, जनेऊ और कलावा, अक्षत यानी चावल, भोग के लिए मिश्री या फिर गुड़ वगैरह इत्यादि सामग्री। और भस्म आपको अवश्य रखनी है। सिंदूर, काली तिल्ली, काली मिर्च और चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, घी का दीपक, गाय के घी का दीपक रखना है। एक पात्र में आपको चंदन को घोल करके रखना है जिससे कि आप भगवानों को और पात्रों को तिलक कर सके, जैसे कि गरुड़ घंटी को, दीपक को आपको पहले से ही तिलक करके रखना है। इसके बाद आपको दुर्वा ले लेनी है, शमी पत्र लेना है, पान के पत्ते, अकाड़े का फूल, आंकड़े का फूल, गुलाब के फूल, कनेर के फूल और इत्यादि फूल ले लेने हैं। और आपको बेलपत्र भी ले लेनी है। जितनी आपको मिल जाए उतनी बेलपत्र आप ले सकते हैं। 21, 11, 51 या फिर एक बेलपत्र से भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सावन की शिवरात्रि के दिन आपको 21 या 7 गुलाब के फूल ले लेने हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाएंगे और यह उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। तो आप इन सामग्रियों को, चीज़ों को ज़रूर ले लें। पान का पत्ता भी ले लेना है जिससे कि आप भगवान भोलेनाथ को और गौरा जी, गणेश जी को आप लौंग, इलायची के साथ में भोग लगा सकें। इसके बाद आपको और भी सामग्री ले लेनी है अभिषेक की, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत बना लेना है। इन चीज़ों से आपको पंचामृत बनाना है। दूध, दही अलग से भी रखना है, घी अलग से रखना है, शहद अलग से रखना है और पंचमेवे अलग से रख लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमने पंचामृत अलग से भी बनाकर रखा है और पंचामृत की संपूर्ण सामग्री अलग अलग भी रखी है जिससे कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अलग अलग से भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। पंचामृत भोग में भी लगाया जाता है और पंचामृत से स्नान भी करवाना है। जल भी रखना है साथ में, जल ज़्यादा रखें ताकि आप जल से अच्छी तरह अभिषेक कर पाएँ। इसके बाद आपको
भगवान को भोग लगाने के लिए फल, मिठाई और नारियल ज़रूर ले लेना है, कपूर लेना है। साथ ही आपको कच्चा दूध गाय का अगर मिल जाता है वह ले लें। माता गौरी को पाक सामग्री भी ले लेनी है माता गौरी को चढ़ाने के लिए। और इसके बाद आपको और भी चीज़ें लेनी है शिवरात्रि के लिए, जैसे कि एक सफ़ेद फूल, धतूरा, काली मिर्ची, गेहूं के दाने और कमलगट्टे, अक्षत और गेहूं इत्यादि चीज़ें जो शिवरात्रि के दिन आपको चढ़ानी है। 2 जनेऊ भी लगेंगी, एक जनेऊ गणेश जी को चढ़ानी है और एक जनेऊ आपको भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करनी है। तो दर्शकों, यह हो गई पूरी सामग्री जो कि सावन के सोमवार के दिन और मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन लगेंगी। इसके अलावा आप भगवान भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं सावन के सोमवार के दिन करने के, वह हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने फैमिली को भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बताते हैं क्या उपाय करने हैं। अगर आप धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो आप भोलेनाथ पर काली मिर्च के साथ में 2 कमलगट्टे जरूर अर्पित करें। सावन के सोमवार, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजा होगी, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, कर्जे बढ़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको समीपत्र भोलेनाथ पर अर्पित करने हैं। 7 समीपत्र आपको भोलेनाथ पर अर्पित करने हैं शहद में डुबो करके आप अगर अर्पित करते हैं तो आपके घर में अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। दर्शकों, यदि आपके घर में कोई भी बीमार है, कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, तो आप 5 काली मिर्च उस व्यक्ति के हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करवा दीजिए, उसकी सारी बीमारी नष्ट हो जाएगी। आप सावन के माह में यह उपाय को अवश्य करवाइए। जो भी व्यक्ति बीमार है, दाद खाज खुजली हो रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक भी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया उपाय है, इसे अवश्य कर लीजिएगा। दर्शकों, आपको एक घी का दीपक आपको आरती के समय इस्तेमाल करना है और एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है जब भी आप पूजा करने बैठेंगे। और विधिवत आप पूजन करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपके समस्त पाप दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कनेर का पुष्प अगर आपको मिल जाए, पीला कनेर, तो पीला कनेर बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष काल में आप पीला कनेर जरूर समर्पित करें। और गुलाब के फूल अगर आपको नहीं मिल पाते हैं, 7 गुलाब के फूल या 21 गुलाब के फूल, तो आप 1 गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ी या 21 पंखुड़ी भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिएगा। आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, आपकी जो भी मनवांचित इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस चैनल पर और भी उपाय डाले गए हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।